हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जो हम लोग सीरीज़ कर रहे थे एनडीए एग्ज़ाम्स के लिए। तो उसमें इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज हम 10x के बारे में बात करेंगे कि 10x का ग्राफ के बारे में बात करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैनी टू वन फंक्शन होता है। इससे पहले डोमेन के बारे में बात कर लें इसकी, कि इसका डोमेन क्या होगा और इसकी रेंज क्या होगी। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि डोमेन इसका थोड़ा सा अलग होता है। डोमेन का मतलब मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच y शुड एग्जिस्ट। कहने का मतलब है कि x की वो वैल्यू जिस पर हमको कुछ ना कुछ एक वैल्यू मिले, और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक नॉन वैल्यू होनी चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि 1090 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, इनफाइनाइट। और 90 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं उन सब पर यही वैल्यू होती है। इसका मतलब अगर हम 90 डिग्री रख रहे हैं वैल्यू, या π/2 या π/2 के ऑड मल्टीपल, तो उस पर हमको एक डेफिनेट वैल्यू नहीं मिल रही, क्योंकि इनफाइनाइट एक डेफिनेट वैल्यू नहीं है, एक ऐसी वैल्यू नहीं है जो काउंटेबल हो, जिसको हम काउंट कर पाएँ। इसका मतलब ये वैल्यू हम डोमेन के तौर पर नहीं ले सकते हैं। डोमेन का जो सेट है उसमें ये वैल्यूज़ नहीं ले सकते। इसका मतलब हमको डोमेन जब भी हम लेंगे तो ये वो वैल्यूज़ हैं जिन वैल्यूज़ पर हमको इनफाइनाइट मिल रहा है, तो इन वैल्यूज़ को हमको शामिल नहीं करना है। तो इसीलिए हमारा जो डोमेन हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, r-2n+1 π/2। 2n+1 π/2 का मतलब है कि π/2 के ऑड मल्टीपल नहीं लेने हैं, बाकी कुछ भी ले सकते हैं। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इनको हमको नहीं लेना है। और हमारा रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हमको पता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच के सारे नंबर्स हो जाएंगे, क्योंकि 10 की वैल्यू कुछ भी होती है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट सारे रियल नंबर्स होते हैं। डोमेन ध्यान रखिएगा, डोमेन थोड़ा अलग सा है, r-2n+1 π/2। अब अगर इसका ग्राफ के बारे में देखें तो इसका ग्राफ इस तरीके से है, 0 पर 0 होगा और 90 पर इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट को हम इस तरीके से दिखाते हैं, एक पैरेलल लाइन। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहां से शुरू हो जाएगा हमारा ग्राफ इस तरह के अल्टरनेट। ये हमारा 0 हो गया, ये ध्यान से समझिएगा, π/2 हो गया। इसको थोड़ा बीच से ले आते हैं कर्व को, ये हमारा पाई हो गया और ये हमारा 3π/2 हो गया। इस तरह के अल्टरनेट हमारे आते चले जाएंगे, ठीक है। ये हमारा -π/2 हो गया। देखिए, इस तरह का ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस बनता चला जाएगा। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। मैनी टू वन फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि 10 - x क्या होगा, -10x होगा। अगेन पीरियोडिक फंक्शन होगा, ध्यान रखिएगा इसका पीरियड कितना होता है, पाई होगा। 10x और cot x का पीरियड पाई होता है, बाकी sin x, cos x, sec x, cosec x इन सब का पीरियड 2 पाई होता है। 10x और cot x का पीरियड क्या होगा, पाई होगा। पीरियोडिक फंक्शन होगा, बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन जो ये हमारे π/2 के ऑड मल्टीपल हैं वहाँ पर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। बाकी सब जगह हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। Continuous everywhere except odd multiple of π/2। π/2 के जो ऑड मल्टीपल हैं इनको छोड़ के बाकी सब जगह हमारा ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर है।
तो ये 10x की प्रॉपर्टीज़ हो गई। डोमेन याद रखिएगा r-2n+1 π/2 होता है, रेंज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होती है, और मैनी टू वन फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूस होता है हर जगह, केवल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये तीन मेन फंक्शंस हम लोगों ने कवर कर लिए, sin x, cos x और tan x। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम की। तो देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम क्या है। देखिए जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं बिल्कुल क्लासरूम लेक्चर की तरीके से बना रहे हैं, तो उसी तरीके का हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि आपको जब आप ये देखें तो आपको लगे कि आप एक क्लासरूम में क्या हैं पढ़ रहे हैं। तो क्वाड्रेंट सिस्टम जो है किस तरीके से काम करता है समझिए। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब जो हमारा एंगल होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 90 के बीच में। अगर 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल है तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट अगर 90 से 180 के बीच में। अब 90 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, किसी क्वाड्रेंट में नहीं, ये बाउंड्री है, ना फर्स्ट क्वाड्रेंट ना सेकंड क्वाड्रेंट, याद रखिएगा। तीसरा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से लेकर 270 के बीच में, ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से लेकर 360 के बीच में हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। 180, 90, 270, 360 ये कोई क्वाड्रेंट में नहीं होते, ये बाउंड्रीज हैं। तो 0 से 90 पहला क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360। अब पहले क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। ऑल आर पॉजिटिव का मतलब है कि साइन थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, कॉस थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा, सेक, कोसेक और कॉट थीटा। यानी 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल होगा तो इन सारे फंक्शंस की वैल्यू जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, इन सब की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होगा और इसका अपोजिट कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ये पॉजिटिव है, बाकी कॉट थीटा ये भी नेगेटिव होगा, टेन थीटा ये भी नेगेटिव होगा, सेक थीटा ये भी नेगेटिव होगा और कॉस थीटा ये भी नेगेटिव होगा। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में केवल साइन या साइन का अपोजिट कॉस, कॉसेक। थर्ड क्वाड्रेंट बात कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होगा, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी रेस्ट जितने भी हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। यानी कि साइन थीटा भी नेगेटिव होगा, इसका अपोजिट कॉसेक थीटा भी नेगेटिव होगा, कॉस थीटा भी नेगेटिव होगा और कॉस का अपोजिट सेक थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में याद रखिएगा कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और उसका अपोजिट सेक थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। यानी कि साइन थीटा भी नेगेटिव होगा हमारा, साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा भी नेगेटिव होगा, टेन थीटा भी नेगेटिव और कॉट थीटा भी नेगेटिव होगा। ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। यानी कि साइन, कॉसेक, टेन और कॉट। अब देखिए नॉर्मली जब भी हम एंगल मेजर करते हैं तो एंगल जो मेजर करते हैं, जो डायरेक्शन होती है वो किस में होती है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम क्लॉकवाइज एंगल मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब इस एंगल को हम क्या कहेंगे, माइनस थीटा। नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज हम लोग मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव लिया जाता है। अब अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो हमारा ये माइनस थीटा, इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसीलिए कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है और बाकी सारे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक
माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, और कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का मतलब है हमारा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम एक बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन हमको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा और कौन सा नेगेटिव। एक बात याद रखिए, 4 क्वाड्रेंट है तो हर फंक्शन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। जैसे साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव है। कॉस फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव है। टेन फर्स्ट में पॉजिटिव है और थर्ड में पॉजिटिव है, सेकंड और फोर्थ में क्या है? नेगेटिव है। इसी तरीके से सेक, कोसेक और कॉट भी 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं और 2 में नेगेटिव हैं। यानी कि हर फंक्शन, टोटल 4 क्वाड्रेंट हैं, हर फंक्शन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 2 में नेगेटिव होता है। यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है कि जो 3 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो, 1 में नेगेटिव हो, या 3 में नेगेटिव हो या 1 में पॉजिटिव हो, बराबर है। बस फर्क ये है कि कोई सीक्वेंस में है, जैसे साइन थीटा फर्स्ट और सेकंड में है, एक साइन थीटा ही ऐसा है जो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है, बाकी कोई भी साइन और कॉसेक के अलावा कोई भी ऐसा नहीं जो 2 लगातार क्वाड्रेंट में क्या हो? पॉजिटिव हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग बात करेंगे इससे आगे की चीज़ों के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री का और एक एलॉबरेट व्यू में हम लोग तैयारी करते चले जाएंगे। तो ये जो हम सीक्वेंस में वीडियो बना रहे हैं, इसको आप इसी ऑर्डर में देखते रहिए। 3 पार्ट्स में ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये चौथा पार्ट है। तो इस सीक्वेंस में अगर आप देखते जाएंगे तो अगर आप लोग जो लोग 11th के हिसाब से भी पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है, और ये स्पेशली वो लोग जो एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं 2020 के लिए, जिसका एग्जाम 6 सितंबर को हो रहा है, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी और इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।